जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं टीचिंग बाय प्रीतम सिंह चैनल पर। देखो ये हमारी झील है। ये हमने एक झील मान ली है ये वाली। ये सब नीचे पानी भरा हुआ है। झील से h ऊंचाई मीटर कोई ऊंचा स्थान है यहाँ पर h मीटर पर। तो यहां से बैठ करके बादल का उन्नयन कोण है। तो बादल को मान ले बिंदु C पर बादल है, इसका उन्नयन कोण अल्फा है। इसमें लिखा एक झील से तल से h मीटर ऊंचाई पर, तो इसकी h मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु है ये, पर एक बादल का उन्नयन कोण, बादल यहां पर होगा, इसका उन्नयन कोण अल्फा है। तथा झील में इसका प्रतिबिंब बनेगा झील में। इसको नाम दे दो कुछ और, यहां पर डी रख देता हूं मैं, इसको पी रख दो। बादल का ये झील में प्रतिबिंब का अवनमन कोण बीटा है। अगर मैं यहीं से बैठ करके नीचे देखता हूं तो ये जो कोण बनेगा ना, इससे ये बीटा है, ये ध्यान रखना है। अब हमें इसको मिलाना पड़ेगा इससे, क्योंकि कोण बनाना पड़ेगा। तो यहां पर कोण बनेगा 90 डिग्री का, इसको नाम दे दिया मैंने। देखो ए बी ये है, इसको भी नाम दे देता हूं, डी ई रख देता हूं इसको, डी ई। यहां से यहां तक h मीटर है, तो यहां से यहां तक भी h मीटर होगा ये। अगर मैं इस वाले की ऊंचाई कैपिटल H मान लेता हूं यहां से यहां तक, देखो जितना यहां से यहां तक की कैपिटल H मान लिया हमने, तो यहां से यहां तक भी कैपिटल H होगा ये वाला हिस्सा, क्योंकि जितना ऊपर रहता है झील से देखना है। झील से जितना ऊपर हिस्सा दिखाई देता है उतना ही नीचे भी दिखाई देता है। तो झील से देखो ऊपर हिस्सा कितना है और नीचे कितना है। इसको h नहीं मानने, हम h मान लेते हैं पूरी यहां से यहां तक की लेंथ। कितनी लोग h ले लो यहां से यहां, ये कैपिटल H है, कैपिटल H ये होगी, ये स्मॉल h है। तो टोटल यहां तक की जब लेंथ लेंगे तो कितनी हो जाएगी, कैपिटल H प्लस स्मॉल h, यहां से यहां। तो यहां से यहां तक की जो होगी लेंथ, अब इसको ले रहे, ये वाली लेंथ कितनी आएगी इसको निकालते हैं हम। देखो यहां से यहां तक h है, तो यहां से यहां तक पूरी h होगी, तो हमें ऊपर चाहिए, तो ये हो जाएगी h माइनस स्मॉल h। क्योंकि हमने जो मानी है कैपिटल H वो यहां से यहां तक की मानी। अब यहां से यहां तक जितनी है इतनी ही, जितना नीचे प्रतिबिंब होता है उसका उतने ऊपर बादल का भी होता है। बादल की जो दूरी है झील से उतनी ऊंचाई पर होगा जितना उसके प्रतिबिंब में होगा, या ये कह सकते हो जितने बादल की ऊंचाई है उतनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर झील है, तो यहां से यहां तक h मान लिया हमने, तो फिर यहां से यहां तक की जो दूरी है वो भी h होगी। अगर मैं h की बात करूं तो यहां से यहां तक की दूरी h होगी, यहां से यहां तक ये दूरी h होगी। और मुझे निकालनी है यहां से यहां तक CD की, तो ये दूरी है DE h मीटर। तो पूरी h में से इसे माइनस कर देंगे तो h माइनस h आ जाएगी। इसको x मान लेंगे, यहां से यहां तक x मीटर मान लीजिए, यहां से यहां तक। ठीक है, अब दो समकोण त्रिभुज बनेंगे, इनमें काम करना है CDA और ADP। देखो इसके सामने वाला हमेशा कर्ण होगा, ये कर्ण है, फिर ये लंब है और ये आधार। अब इसके सामने है तो इसके सामने कर्ण ये होगा, फिर हमारा लंब इसको मान लो और आधार इसको मान लो। एक बात ध्यान रखना है पहली, हाँ जो यहाँ बीटा कोण बनना तो इसके सामने वाला ही लंब होता है। जैसे यहाँ बीटा कोण है, यहाँ अल्फा है तो इसका सामने वाला लंब है, तो यहाँ बीटा कोण लेंगे तो इसके सामने वाला ही लंब लेना है। ऐसा मत सोचना इसको लंब ले लें इसको आधार ले लें, नहीं, यही लंब रहेगा और यही आधार रहेगा फिर हमारा। तो लिख लेते हैं जो चीज हमने मानी है। हमारा झील से बादल की दूरी कैपिटल H मीटर है। झील से जो बादल की दूरी है यहां से यहां तक कैपिटल H है। ए, इसका नाम है दो AD कितना माना है, सब कुछ लिखना है आप, x मीटर। उसके बाद हमारी दूरी कितनी बची, DE जो है
ए बी बराबर है किसके, डीई के, और ये बराबर है एच मीटर, एच मीटर के बराबर है। ये एच मीटर हो गया यहां से यहां तक। अब हमें चाहिए सी डी, तो हम सी डी कैसे निकालेंगे, सी डी निकालने के लिए हमें सीई में से डीई माइनस करना होगा। तो सीई माइनस डीई, सीई कितना है, कैपिटल एच है, माइनस ये स्मॉल एच, इतना हो जाएगा, इतने मीटर बन जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए डीई, डीई कितना होगा वो भी चाहिए हमें, डीई, डीई नहीं डीपी चाहिए, यहां से यहां तक डीपी, वो है कैपिटल एच प्लस एच मीटर। अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज लेंगे, पहले ऊपर वाला समकोण त्रिभुज लेना हमें, सी डी ए, इसमें काम करेंगे। tan थीटा ही लगाना है अभी। वैसे हमें निकालनी क्या है, ये निकालनी है कर्ण। पूछ रहा क्वेश्चन वाला कितनी दूरी से इस बिंदु से बादल की दूरी कितनी है, तो एसी निकालना। तो पहले हम इन दोनों में अल्फा लगा लेते हैं, बीटा इनकी वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज, त्रिभुज सी डी ए में, सी डी ए में tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा की जगह है अल्फा लगाना, क्योंकि अल्फा कौन है, लंब बटे आधार होगा, तो ये जाएगा tan अल्फा बराबर लंब कितना है, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बटे आधार कितना है, x मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहां से कितना आ जाएगा, h माइनस एच बराबर x tan अल्फा, ये आ जाएगा। यहां से कैपिटल एच की वैल्यू निकाल सकते हो, इसको इधर भेज दो, तो कैपिटल एच बराबर हो जाएगा एच, ये प्लस का हो जाएगा इधर जाके, एक्स tan अल्फा, समीकरण 1 बना लो। ऐसी बहुत सारी समीकरण बनेंगी, एक बना लिए फिलहाल, क्योंकि हमें यहां से कैपिटल एच भी मानी हुई है, एच भी मानी हुई है, एक्स भी मानी हुई है, सबकी वैल्यू चाहिए। सबकी वैल्यू निकालने के बाद ही हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एच माइनस एच, एक तो स्मॉल एच कैपिटल एच की चाहिए और एक्स की चाहिए, इनकी वैल्यू निकालनी है बस। उसके बाद करते हैं हम दूसरा लेते हैं, यहां लेना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एडीपी में, एडीपी में इसमें काम करो जी, tan आपके बीटा लगाओगे, लंब बटे आधार ही लगाओगे, यहाँ पर लंब की वैल्यू रख दो कितनी है, लंब है यहाँ से यहाँ पर, तो कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, ये हो जाएगा एच प्लस स्मॉल एच बटे आधार देखना कितना है, आधार एक्स है, तो एक्स लिख दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, इसके बटे में एक मान के इस वाले की इसमें हो जाएगी और इसकी इसमें, तो बन जाएगा कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच बराबर एक्स tan बीटा। यहां से कैपिटल एच की वैल्यू हमारे पास है, इसको यहां लिखेंगे, ठीक है। लिखो जी कैपिटल एच की वैल्यू यहां लिख देंगे, समीकरण 1 से कैपिटल एच का मान रखने पर, मान रखो जी कितना आ जाएगा, एच की जगह हमारे पास है स्मॉल एच प्लस एक्स tan अल्फा, और ये प्लस का एच बचा हुआ ये भी लिखना, बराबर में एक्स tan बीटा, इतना बन जाएगा। आंसर में देखोगे तुम स्मॉल एच आ रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ सब एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, तो हम एक्स वाले ने एक तरफ करेंगे, बाकी सबको एक तरफ करेंगे, तो इस एक्स वाले को इधर लेके जाएंगे, क्योंकि tan बीटा पहले लेना है, एच और एच ये हो जाएगा 2h बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से एक्स tan बीटा पहले से इधर है, इसको इधर लेके जाएंगे, प्लस का इधर जाके माइनस का एक्स tan अल्फा हो जाएगा, ये होगा एक्स tan अल्फा। अब इसमें से इन दोनों में से हमें एक्स कॉमन निकालनी है, एक्स कॉमन निकालोगे तो बचेगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, तो कॉमन निकालते हैं, क्या बचता है, यहाँ बचेगा 2h बराबर एक्स कॉमन आ गया, तो ये बचेगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, दोनों से एक्स बाहर चला गया। अब एक्स की वैल्यू चाहिए तो ये इसके बटे में आएगा यहाँ पर, तो हम एक्स बराबर क्या होगा, फिर हमारे घुमा के लिख देंगे इसे,
x बराबर होगा 2h बटे में tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये बनेगा समीकरण नंबर 2 बना गया। हमारे पास कैपिटल H की वैल्यू निकल गई, स्मॉल x की वैल्यू निकल गई और ये हिस्सा आ गया हमारे पास। अब क्या करना है हमें, ये दूरी लेनी है यहाँ से। थोड़ा सा हिस्सा मैं यहाँ कर देता हूं इसका बचा हुआ। इसी त्रिभुज को लेंगे भी, इसमें देखते हैं त्रिभुज यही लेना है, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं यहाँ से। त्रिभुज CDA में, CDA में अब हमें ये दोनों यूज करने हैं। देखो आंसर में sec आ रहा, तो हम sec का इस्तेमाल करेंगे। आंसर भी देख के चलना, हमें लाना क्या है, तो sec अल्फा लगाना है, अल्फा वाला लेना है। तो sec अल्फा का फॉर्मूला बताना है। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका होगा कर्ण बटे आधार। sec अल्फा ऐसे ही रखना है, इसमें कुछ नहीं करना है। कर्ण कर्ण भी, कर्ण की वैल्यू निकालनी है। आधार x का यहाँ मान रख दोगे, आधार x है, x रख दोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहां से मिलेगा तुम्हें k बराबर, कर्ण को नाम दे दो क्या हमारे पास, कर्ण हमारे पास AC है, तो यहाँ लिखोगे AC बराबर, इसकी इसमें गुणा हो जाएगी तो बनेगा x sec अल्फा। x का मान रखेंगे समीकरण 2 से, यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 2 से। जब x का मान समीकरण 2 से रखोगे तो ये बन जाएगा AC बराबर, x का मान ये है 2h, तो आ जाएगा 2h sec अल्फा यहां पर है ही बटे में tan बीटा माइनस tan अल्फा। देखो यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा आंसर है। तो यहां लिख लेंगे, आता है पूछा था ना बादल की दूरी, तो पूरा लिख सकते हो बादल की दूरी, मैं शॉर्टकट में दूरी ले रहा, जगह नहीं है इसमें। दूरी AC बराबर 2h बटे में यहाँ sec अल्फा बटे tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सिद्ध करवा रहा था, हैंस प्रूफ लिखना है, HP। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया। एक बार और देख लो जी कैसे कर रहे हो तुमने। टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा, अगर ढंग से समझोगे तो समझ में आ जाएगा आसानी से। सबसे पहले डायग्राम है, मेन चीज के डायग्राम बनना चाहिए सही से। एक झील के तल से, हमने झील मानी है यहाँ से, देखो जो झील है हमारी BE, इसके नीचे की झील है सब। अब कह रहा है H मीटर ऊंचाई पर, इस झील के तल से, झील का तल यहाँ पर है, इसे H मीटर ऊंचाई ले ली। H मीटर ऊंचाई कोई स्थान है, तो यहाँ पर बैठा हुआ हमारा कोई व्यक्ति है, हम बैठे हैं मान लो स्थान पर, यहाँ पर बैठे हैं। अब इस यहाँ से बैठ करके हम, एक बादल है ऊपर C बिंदु पर, हम उसे देख रहे हैं, तो इस पर जो कोण बनेगा वो अल्फा कोण बना रहा है। यहीं पर बैठ कर देखो, ऊपर बादल है, तो अगर पानी में देखो कभी नीचे प्रतिबिंब बनता है उसका। अब तुम पानी के पास खड़े हो जाओगे तो तुम भी पानी के अंदर दिखाई दोगे उल्टे, ऐसे इसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा किसमें, पानी के अंदर। बादल, जो बादल है, बादल का प्रतिबिंब पानी के अंदर भी होगा। जितना इससे, इसके तल से, झील के तल से उतना ऊंचाई पर होता है ना बादल, उतनी ऊंचाई पर प्रतिबिंब नीचे बनता है उसका, ये ध्यान रखना है। तो हमने कह दिया कि इसका यहाँ पर प्रतिबिंब बनना P पर है, तो यहाँ पर बैठ कर देख रहा हो tan, ये बीटा कोण है, इसका जो अवनमन कोण होगा बीटा कोण होगा, इसी का यूज करेंगे आपके। तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण, और ये आधार हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम रहेगी, इसके सामने वाला हमेशा लंब रहता है, कोण ये लेंगे बीटा, इसके लंब ये हो जाएगा, और इसके सामने वाला 90 के सामने वाला कर्ण होता, फिर ये आधार बचेगा। दो त्रिभुज में काम करना, CDA में tan अल्फा लगाना है, क्योंकि tan अल्फा यहाँ भी है, tan बीटा भी है, इसलिए tan अल्फा लगाना पहले। लंब बटे आधार लगा दोगे, लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब का मान रखना है यहाँ से कैपिटल H माइनस H हो जाएगा, बटे में आधार x मीटर मान रखा है, x लिखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ से कैपिटल H की वैल्यू निकालनी है, माइनस का इधर ले जाओगे, कैपिटल H की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद दूसरा त्रिभुज लेना, ADP समकोण त्रिभुज है ये भी, इसमें tan थीटा बराबर लंब बटे आधार लगाओ, थीटा की जगह बीटा लिखना है। तो tan बीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू जो है कैपिटल H प्लस H रखनी है यहाँ पर, और बटे में आधार x ही रहेगा। भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कैपिटल H का है मान रखना है, यहाँ से निकाल के समीकरण 1 से यहाँ रख दोगे। इसे सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, x वाले एक तरफ करने हैं, x कॉमन लेना है, और x
ये इसके बटे में आ जाएगा हिस्सा, तो x बराबर हो जाएगा 2h बटे tan बीटा माइनस tan अल्फा। मैंने घुमा के लिख दिया, तो x बराबर 2h बटे tan बीटा माइनस tan अल्फा। समीकरण 2 बनानी। देखो आंसर में sec भी लाना है हमें, तो sec अल्फा इस्तेमाल करना है ऊपर वाले में। तो sec बराबर कर्ण बटे आधार कर दोगे, कर्ण हमारे पास यहाँ पे कर्ण लिखा है और आधार का मान x रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। कर्ण AC है यहाँ से यहाँ तक, तो AC रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान यहाँ रख दो, जो समीकरण 2 से x का मान आया उसे यहाँ रख दो, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन